ये क्या है दोस्तों? ये फूल है। और एक लड़की जब कुंवारी होती है तो बिल्कुल ऐसे नाजुक फूल के जैसे होती है, ठीक है, इस फूल के जैसे होती है। और उसको अपनी बातों में बहला फुसला लेना बहुत आसान काम होता है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें करके और जो है कि अब जैसा कहें उसको इम्प्रेस करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की होती है, उसको पता नहीं होता है देश दुनिया के बारे में। कई ऐसे शातिर लोग हैं जो अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और इसके साथ जो है कि संबंध बनाते हैं और फिर छोड़ के भाग जाते हैं। एक इसी प्रकार की कहानी वैशाली ज़िले की है और इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ आप सुन के सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ, आप इस कहानी को सुनिए और आपके आंख में आंसू नहीं आ गया तो फिर आप कहिएगा। के लिए मेरे साथ दवाई खा के भी बहुत ज़्यादा जाति करता था, इतना हैवानियत का लिमिट क्रॉस कर दिया। कोई इंसान आप सुनिए जो दवाई खा के अपनी बीवी के साथ सोता है। एक रात को मेरे साथ बहुत गलत छेड़खानी कर रहा था। मैं तबीयत खराब थी, ठंड बुखार जाड़ बुखार, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत बुखार आता था, उसमें मेरे साथ छेड़खानी कर रहा। मैंने साइड कर दिया, बोले कि नहीं प्लीज़ मेरी तबीयत खराब है, साइड रहो। क्योंकि उस इंसान ने मेरे शरीर के अंदर से बच्चा गिरने का दवाई डाल दिया। मेरा बेटा का है यहाँ। फिर हम उस दिन से इतना ब्लीडिंग आता है जैसे ना कोई पीरियड ना कुछ। और वो बच्चा ऐसा हो गया, बच्चा था या नहीं था, कैसा ब्लीडिंग था जो उसने दवाई खिलाया वो भी नहीं समझ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज एक ऐसी महिला की हम कहानी बताने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल रियल कहानी है और बिल्कुल रियल स्टोरी है। और सच बता रहा हूँ, इस कहानी को सुन के आपके आंख से आंसू निकल आएंगे और आपके रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। आप ध्यान से सुनिए इस कहानी को। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि वैशाली ज़िले की रहने वाली हैं और इनका फेसबुक से प्यार होता है किसी लड़के से और उससे ये शादी कर लेती हैं। अब इनको खुशी हो जाती है कि चलो ठीक है, और मैंने जैसा चाहा, जिस तरीके का मैं चाहती थी पति, वैसा मुझे पति मिला, क्योंकि मैं अपने मर्जी से शादी की हूँ, मनपसंद मैंने शादी किया है। लेकिन आप सोचिए कि वही उसी महिला के साथ और वही पति अगर गलत तरीके से बिहेव करता है, और बिहेव भी समझिए कुछ ऐसा करता है कि आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे और अंदर से सच में गुस्सा आएगा आपको। तो सोचिए इस तरह का जो काम करता है उसको वो महिला क्या सोचेगी उसके बारे में, जिसको सारे समाज से लड़के खुद उसने अपनी मर्जी से शादी किया, ये सोच के कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, और वही पति बाद में उसके साथ अत्याचार करे, तो आप सोचिए उस महिला पे क्या बीतेगी। हुआ भी कुछ ऐसे ही। जब वो पति पत्नी शादी हो गई, उनकी पति पत्नी बन गए, एक दूसरे के साथ रहने लगे। कुछ दिनों में पति को पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, औरत प्रेग्नेंट है, तो वो क्या करता है, उसका विरोध करता है। उससे पहले इनका मारपीट हमेशा चालू रहता है, जैसा कि वहाँ लोग बाग बताते हैं। बिहार की रहने वाली हैं, ये मार पिटाई करते हैं। ये बॉम्बे जाती हैं, बॉम्बे में कुछ टाइम रहती हैं, वहाँ भी मार पिटाई करते हैं। उसके बाद ये दिल्ली चली आती हैं। तो समझिए कि ये जहाँ भी ये लोग रहे हैं वहाँ इनके साथ यही होता रहा है, औरत के साथ रोज़ मार पिटाई। और इतनी मार पिटाई होती थी, ये महिला खुद अपने मुंह से बता रही थी, इतनी इनकी मार पिटाई होती थी कि जो किराएदार, जो मकान मालिक थे, वो भी परेशान हो जाते थे और वो कहते थे कि ये पति पत्नी नहीं लग रहे हैं। लड़ाइयाँ होती हैं सब में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतनी इन लोगों में हो रही है। तो ये हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग पति पत्नी हैं। जिस तरीके से इनकी लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई के, चलिए ठीक है, हर पति पत्नी में लड़ाई होती है, उसके बावजूद देखिए क्या होता है इन लोगों में। ऐसा होता है कि जब इस आदमी को पता चलता है कि मेरी औरत प्रेग्नेंट है, तो ये आदमी क्या करता है, प्यार के बहाने उसके पास आता है और जो है कि उसको उसके प्राइवेट पार्ट में गोली डाल देता है ताकि इस बच्चे को ख़त्म कर दिया जाए। और होता भी यही है, उस औरत को ब्लीडिंग चालू हो जाता है और ब्लीडिंग चालू होने के बाद से बच्चा नुकसान हो जाता है
और ये औरत बता रही है कि इतना ही नहीं, ये मेरे साथ इस तरीके से प्यार करता है कि जिस तरीके से कोई आदमी जो है कि किसी औरत के साथ नहीं करेगा। मीन्स की समझिए कि बहुत लोग जानते होंगे पावर की एक गोली आती है, उस पावर की गोली को ये खाता था और उससे अपनी एनर्जी को बढ़ा लेता था और बिल्कुल मशीनरी के जैसे इस औरत के साथ ये बिहेव करता था और मशीनरी समझ के इस औरत के साथ जो है कि शारीरिक संबंध बनाता था। और ये औरत बता रही है कि जगह जगह हमारे शरीर को, हमारे सीने पे, हमारे पेट पे, मतलब हर तरह से समझिए कि हर जगह पे ये जो है कि दांत से काट काट के खून निकाल देता था। कुछ इस तरीके से ये प्यार करता था। आप सोचिए इतना दरिंदा कैसे कोई आदमी हो सकता है। ये तो जानवर वाली बात है। कोई ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, वो भी कि अपने मर्जी से उस लड़की ने शादी किया है, तुम भी अपने मर्जी से शादी किए हो एक दूसरे की सहमति से, और आज तुम इस तरह का बिहेव कर रहे हो। अब देखिए होता यूँ है, उसके शरीर को काटता है, उसके बाद उसके घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आखिरी में क्या होता है कि जब उसको वो दवाई दे देता है, उसकी ब्लीडिंग चालू हो जाती है, उसके बाद उस पत्नी को छोड़ के वो भाग जाता है। फिर उसके घर वाले उल्टा औरत के ऊपर जो है कि इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसके माँ बाप की मेरे बेटे को ये औरत पता नहीं क्या की है और मेरा बेटा गायब है। अब मेरा बेटा गायब है और ये औरत जाती है इलाज के लिए हॉस्पिटल में, क्योंकि इसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है। हॉस्पिटल में इलाज के लिए पड़ी रहती है और ये घर पे इस तरह का कर देते हैं। फिर थाने से फ़ोन जाता है, इस औरत के पास फ़ोन जाता है कि भाई इनके माँ बाप कंप्लेन किए हैं और तुम जो है कि उसकी पत्नी हो, हाँ तो ये इनका बेटा गायब है, लोग कंप्लेन किए हैं और तुम जो है कि इनके बेटे को कहाँ तुमने जो है कि क्या किया है। ये क्या करती है, इलाज छोड़ के कहती है अपनी माँ से कि माँ छोड़ो और ये लोग मेरे को फंसा देंगे, इसलिए वहाँ से भाग के और सीधे अपने गांव आती है। गांव आने के बाद ये लोग क्या करते हैं, उसका बैग छीन लेते हैं, बैग छीन के फेंक देते हैं और उसके बाद चिल्लाने लगते हैं एकदम से कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। उसके बाद बुरी तरीके से इसके सास ससुर इसको पीटते हैं, मारते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि इसको घर से बाहर भागने के लिए कहते हैं। अब बताइए, ये औरत बता रही है कि ये आदमी ऐसा करता था मेरे साथ कि जैसे मुझे लगता था कि इस तरीके से हैवान लोग भी ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। आप बताइए कहाँ तक ये सही है। हम सब लोग समाज में रहते हैं, सामाजिक आदमी होता है और खुद से सोचिए, उसकी भी बहन बेटी होगी, हर किसी के घर में होती है। अगर उसके साथ इस तरह का अत्याचार हो तो उसको कैसा लगेगा। दोस्तों, आज की कहानी मेरी इतनी है। आप लोग बताइए ये कहानी कैसी लगी, और मेरी कहानी अगर आपको सही लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।